आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के चकवा गांव में, जहां मिशन चंद्रयान 3 में शामिल एक साइंटिस्ट अनुराग सिंह, उनका घर है और हम इस समय पहुंचे हुए हैं उनके घर पर। हालांकि उनके पिताजी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं किसी काम से। पता चला कि उनके पिताजी और उनकी छोटी बहन यहाँ रहते हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। उनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृपया अपना नाम जी, राजेश प्रताप सिंह जी। तो ये कब खबर मिली आपको और कैसे पता चला कि ये इतना बड़ा काम देश के लिए और पूरी दुनिया में जो नाम गूंजा? एक्चुअल आपका में भतीजा उसका हिस्सा है। ये लोग जब मिशन पे रहते हैं तो घर वालों से बात नहीं करते। हम लोगों को कोई पता नहीं चलता किस मिशन पे हैं किस मिशन पे नहीं है। जब व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो बता देते हैं, बात अलग की है। वो भी मिशन के बाद, मिशन के समय कोई संपर्क नहीं, कोई सूचना नहीं, तो कोई गोपनीयता रहती है, इसलिए नहीं बता चीजें नहीं पता नहीं बताते हैं, ना कोई कांटेक्ट होता है। हम लोग टीवी में देखे तो इस टीम के साथ थे, तो हम लोगों को गर्व हुआ कि हाँ चलिए अपना लड़का। मतलब उसके पहले आपको नहीं पता था कि इस टीम का हिस्सा है? जी जी, नहीं मालूम। जब टीवी में आपने मिशन चंद्रयान की हाँ सफलता देखा, के बारे में और देखा, रिश्तेदार वगैरह लोगों ने देखा तो बताया, अरे वो तो उसका घर का नाम अंबुज भी है। कह रहे वो तो अंबुज है, उसमें देखो खड़ा है वहाँ पे, वो नाच रहा है, उसी में है उन लोगों के साथ। अच्छा, जब चंद्रयान मिशन 3 कंप्लीट हुआ, हाँ, सफल तो सब हुआ, लोग तो उसमें खुशी में जब हाँ, सब वहाँ और बैठे थे तो भी पीछे खड़ा था जो उस टीम के लोग थे, उन्हीं उन लोगों में। तो बाकी रिश्तेदार और गांव क्षेत्र के लोग जो जानते पहचानते हैं, कुछ लोगों ने फोन किया। हम लोग भी देख रहे थे, चूंकि हम विश्व हिंदू परिषद में हैं संगठन तरफ से, और एक देशभक्त होने के नाते हम लोगों का व्यक्तिगत वो रहा कि नहीं, ये चंद्रयान 3 जब लॉन्चिंग होने लगेगा हम लोग शुरू से टीवी देखेंगे। ये बताइए कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव से सिक्स तक हुई थी। उसके बाद ज्ञानपुर से BNGIC से विभूत नारायण इंटर कॉलेज से हुई थी। उसके बाद ये रामदेव डिग्री कॉलेज से BCA किए थे। उसके बाद उनके मौसा बाहर रहते थे, उन्हीं के साथ जाके उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मतलब कुल मिलाकर के इस तरफ जो रुझान रहा उनका, हाँ, इंजीनियरिंग की तरफ रुझान रहा, उसी के माध्यम से वो वहाँ गए। जी। तो ये उनके मौसा का काफी योगदान रहा उनको उनके जीवन में? नहीं, यहाँ से BCA कर लिए थे, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। बचपन से ही वो टीम लीडर की तरह काम करता था, हमेशा बच्चों में आगे आगे रहना, नेतृत्व करना और किसी भी चीज, एक तरह से टीम लीडर की तरह शुरू से उसका शौक ही रहा है। हमेशा टॉप रैंक में रहना, अच्छे मेरिट में रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी अच्छी चीजें, बड़ा कुछ सरप्राइज देना उसका शौक रहता था। वो काम करना जिससे कुछ विशेष। कोई और ऐसी बात जिससे लगता हो कि अनुराग एक दिन इतना बड़ा नाम बनेगा? नहीं, देखिए कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नजर आते थे। बचपन से ही वो मेधावी था और बहुत ही चंचल था। हम लोग को पूरा विश्वास था कि आगे चल के वो कुछ न कुछ बनेगा निश्चित रूप से। अक्सर कहा जाता है कि हमारा जनपद भदोही शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे रहा है। हालांकि बीच बीच में हमारे यहाँ ऐसी महान विभूतियाँ होती रही हैं जिन्होंने न सिर्फ देश में और विदेशों में भी नाम कमाया है। ऐसे और भी साइंटिस्ट हमारे जनपद में हैं जिनके बारे में शायद ही लोग बहुत कम जानते हैं और लोगों को जानना चाहिए। जी। तो क्या कहेंगे आने वाली पीढ़ी को? नहीं, आने वाली पीढ़ी को हम तो यही कहेंगे, अपना ध्यान एकाग्र करके जो इनका मिशन है उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें। इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया। उससे जितना दूर रहेंगे उतना उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। जी, प्रमोद कुमार चौरसिया। तो यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं चकवा ग्राम सभा, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही। अनुराग जी के बारे में कितना जानते हैं? अनुराग जी के बारे में तो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से। वो बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत मेहनती थे। शुरू से ही उनका लगन पढ़ाई के प्रति और खेलकूद के प्रति बहुत अच्छा था और बहुत उन्होंने अच्छी पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई पढ़ने के बाद वो PG कॉलेज से जो है
बीसीए किए। बीसीए करने के बाद वो अपना चले गए बेंगलुरु। अगली पढ़ाई उनकी तैयारी वहीं से चल रही थी। उसके बाद जो है 2014 में उनका सिलेक्शन जूनियर साइंटिस्ट इसरो में हो गया। तो एक चीज़ और रही कि आप चूँकि जो जहाँ तक हमें जानकारी है, चकवा मंदिर के बिल्कुल सामने आपका घर है। जी, मेरा चकवा महावीर मंदिर के तो ठीक जहाँ सामने। तक हम जानते हैं कि यहाँ जो भी चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चों या अन्य लोग हों, चकवा मंदिर उनके लिए काफ़ी पूजनीय है। काफ़ी। वहाँ लोग जाते हैं दर्शन। क्या अनुराग भी वहाँ जाया करते थे? ज़रूर, बेशक, हमेशा जाते थे। उनका पास में घर भी है, जी। यहाँ भी घर है, और वो जाते थे, दर्शन करते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छा उनका स्वभाव था। कोई ऐसी बात उनकी जो आपको लगी हो कि नहीं ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये जीवन में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, ऐसी कोई बात? देखिए, जो जिसको बहुत बड़ा करना रहता है उसका तो पहले से ही पता चलता है। जी। तो पढ़ने पे इतने अच्छे थे, उनका मार्क्स सब कुछ, लीडरशिप, ये सब उनका ये पहले से बता रहा था कि ये आगे चल कर के बहुत बड़ा करने वाले हैं। नहीं, कभी लोगों के बीच बैठते हों या आप लोगों के बीच बैठते हों तो कोई ऐसी बात आती हो, कोई ऐसी चर्चा चलती हो कि मैं ऐसा करूँगा या ये करूँगा, मैं ऐसे ऐसे प्रयास देखिए, करूँगा? भविष्य की बातें तो कोई जानता नहीं, ना कोई बताता है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है, बीच में बैठते थे, तो लोगों से बातचीत होते-होते कुछ बात ऐसा बोलते थे जिसका कोई काट नहीं रहता था, मतलब कोई उसका जवाब नहीं देता। जवाब नहीं दे पाता था, ये बात। क्या कहना चाहेंगे हमारे जो जनपद के युवा हैं? भाई, मैं जनपद के युवा को, देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आज सफल लोग हैं उनका अनुसरण करें, अनुपालन करें, और जो भी जिस मिशन पे लगे हुए हैं उस मिशन को पूरी निष्ठा, ईमानदारी से और लगन से पूरा करें और इधर-उधर ध्यान न दें। अगर चंद्रयान 3 में भदोही का योगदान हो सकता है, विशेष योगदान हो सकता है, आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं भारत के या बड़ी पोस्ट हो सकती है, उसमें भदोही का योगदान नहीं हो सकता क्या? देखिए, योगदान के लिए तो कोई जान नहीं सकता कि किस जगह का, किस ज़िले का, किस देश का कहाँ योगदान हो सकता है। बिल्कुल। ये तो समय बताता है। जब आदमी सफल हो कर के वहाँ उस मिशन तक पहुँचता है, उस मिशन में लगा रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है। वो सफलता मिलने पर मिशन का पता चलता है कि फला ज़िले का, फला गाँव का लड़का इस देश का नाम रोशन किया। नहीं, आसपास के जनपदों की अगर तुलना की जाए, वाराणसी है, प्रयागराज है और बाकी जो जौनपुर है, तो शिक्षा के मामले में उनसे हमारा भदोही जनपद काफ़ी पीछे रहा है। माना जाए कुछ लोग आगे गए, लेकिन जो परसेंटेज रहा हाँ, देखिए, शिक्षा का, वो कम रहा। परसेंटेज तो क्या क्या है? कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आने वाली पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे जो भी अगल-बगल के ज़िले हों, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे भदोही हो, तो जिस तरह से जहाँ लोग लगे हुए हैं उस तरह से उनको सफलता मिल रही है। अभी जिलाधिकारी गौरांग राठी आए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की है, लाइब्रेरी की शुरुआत की गांव-गांव, और उनके कहने पर कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज भी खोली गई बड़े शहरों की तरह, और वो सक्सेस भी हैं, वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो ये कितना बड़ा कदम हो सकता है जनपद के विकास में? ये बहुत बड़ा कदम है। इनके कदम का मैं सराहना करता हूँ, और इसके पहले जितने भी यहाँ डीएम आए, उनसे बहुत अलग इनका कार्य है, बहुत विकासपूर्ण कार्य है। इनके कार्य से बहुत ज़िले का नाम हुआ है और हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो और चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो। लेकिन डीएम गौरांग राठी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।